मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। या कितना जानते हैं मीडिया के आप हमें देखे होंगे कि दिन में कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा तो हमारा जाता ही है न्यूज़ देखते देखते। तो पत्रकारों को देख के ही और बहुत सारे ऐसे जैसे श्वेता सिंह जी हैं आज तक के रिपोर्टर, हमारे बड़े भाई इंडिया टुडे के संपादक हैं सौरभ द्विवेदी जी जो जिनका लल्लन टॉप चलता है, तो मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से। तो पत्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत पता है और अब जब से ये मिला है हमें किरदार पर एक पत्रकार का, तो उसके बाद से और अध्ययन जारी है। और तो आप फिर लोग शुरू हो जाए आपका संजय भाई से क्वेश्चन या राम भाई को कहीं पत्रकारिता में जो है कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, तो इस संयंत्र में जो है किस तरह से कठिनाइयों का सामना करेंगे? भाई मेरे, ये आपको फिल्म में पता चलेगा। ये फिल्म में पता चलेगा। देखिए, फिल्में होती हैं समाज का आईना, तो जो समाज में चल रहा है उसी को हम लोग दिखाएंगे। जिस हिसाब से एक पत्रकार कैसे किसी चीज़ का, किसी स्कैम का भंडाफोड़ करता है, क्योंकि देखिए मीडिया का काम यही है ना कि सच्चाई को पब्लिक के सामने लेके आए। तो मूलतः यही काम होगा और उसमें एक अच्छी सी लव स्टोरी चलेगी। उस लव स्टोरी को मैं हीरो है, लव स्टोरी ना भूलेंगे। कुल मिला के हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश। शूटिंग बनारस और उसके आसपास के ज़िलों में होगी। मेन शूटिंग वहीं पे होगी। फिल्म की लगभग 70 से 80% शूटिंग है यूपी में है और वो भी बनारस बेस्ड करके है। मिर्जापुर वगैरह कोई एक यादगार आपकी लाइफ में आपने कोई यादगार कोई कुछ ऐसा देखा हो जिसमें मीडिया की अहम भूमिका हो? जैसे मेरी लाइफ में मैंने 26/11 आतंकी हमला देखा है, मैंने 26 जुलाई के जो भी पानी आया था, हम बह गए, उसमें मैंने रिपोर्टिंग करी है और बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपकी कोई याद जिसमें मीडिया के लिए आपके लिए वाह निकला हो, क्या बात है, क्या काम करा हो, कुछ याद करना चाहेंगे? मैं छोटा था तो एक पत्रकार है शायद दीपक चौरसिया, हाँ, तो कोई वॉर चल रहा था या फिर कोई आतंकी हमला था और वो कैमरा लेके उधर चले गए थे एकदम मेन लैंड में जहाँ वॉर हो रहा था। तो मुझे लगा कि अरे मतलब मीडिया यहाँ तक करती है, वो एक गन से शूटिंग होता है, कैमरे से शूटिंग होता है और वैसे जगह पे दोनों बराबर जोखिम का काम है। ग्राउंड जीरो पे जाके आप कैमरे से भी शूट कर रहे हैं, तो समझिए कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सारे पत्रकार साथी हैं जो इस तरह के जोखिम उठा करके ये काम करते हैं। बिल्कुल। तो उस तरह से कुछ चीज़ें हम लोगों ने ली हैं फिल्मों में, जो आज की पत्रकारिता, मतलब अब तो बहुत सारी भिन्न पत्रकारिता है इस समय, अलग अलग तरह के चैनल हैं, कई जगह कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा कैरेक्टर है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। समाज के दुश्मनों के ख़िलाफ़ वो मुस्तैदी से खड़ा होता है और उनका भंडाफोड़ करता है, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। और सही कहा संजय सर, और भगवान करे ऐसे पत्रकार। इसमें हमारे हीरो की टैगलाइन भी है कि सच को उजागर करना सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरी फितरत भी है। ये भैया ये लाइन थोड़ी सी अब आपके मुंह से हो जाए फिर तो मजा आ जाएगा। मतलब सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत भी है। सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत और मेरा धर्म भी है। वाह बात, बहुत बढ़िया। अपनी एक शब्द ऐड कर दिया। अरे भाई अच्छा, बढ़िया। अच्छा, आप बताएं कि पत्रकारों की अब फिल्म में आप एज ए विलन जा रहे हैं, तो हर बार तो आपकी लड़ाई कई अन्य, इस बार बहुत ही शक्तिशाली होता है पत्रकार अपने आप। Obviously, कोई एक्सपीरियंस अगर आपका हो, क्योंकि आप भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, कविताएं कहते हैं। नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस पत्रकारों का कभी नहीं रहा और सभी पत्रकार बड़े मित्र रहे हैं, मेरे हैं भी। और तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी टफ होगा कि पत्रकारों के ख़िलाफ़ जाना। फिल्मों में तो खैर हमें करना पड़ेगा, हमारी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे होता ना कि अगर मैं एक्टर ना होता तो पत्रकार होता। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप एक्टिंग ना करते तो क्या करते, तो मैं पत्रकारिता ही करता। मुझे समीक्षा का बड़ा शौक़ है, शुरू से रहा है कि मैं जनसत्ता अखबार पढ़ता था। पापा, मैं छोटा था तो हमारे घर में जनसत्ता आता था, तो उसमें समीक्षा आती थी फिल्मों की, तो मुझे लगता बहुत बड़ी समीक्षा लिखते थे वो लोग।
बड़ी बड़ी फिल्मों की समीक्षाएं, और बड़ा बैलेंस करके लिखते थे। अभी जो समीक्षाएं बड़ी प्रो हो जाती हैं कि या तो फेवर में होंगी या खिलाफ में होंगी, बिल्कुल। यदि बैलेंस के, हाँ जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत कहें। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मेरे लिए, हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, पत्रकार तो रितेश बाबू है, काम तो मेरे को वही सौंपा गया जो हर फिल्म में करता है। पहला इंटरव्यू आपका कैसा था जब आपने दिया था एज ए सेलिब्रिटी? पहला इंटरव्यू मेरा पहली फिल्म के समय लिया गया था, और उस वक्त जैसे हमको रियल कैमरे के, हमारे फिल्मी कैमरे के सामने हाथ पैर कांपते हैं, वैसे उस समय भी कांप रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। और बड़ा एक भय था पत्रकारों से कि पता नहीं क्या सवाल पूछ बैठे, कब क्या वो कर बैठे। लेकिन भोजपुरी में थोड़ी एक ये है कि सारे पत्रकार मित्र बड़े करीबी हैं, इसलिए ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं करते। थोड़ा वो भी बचाते हैं, थोड़ा हम भी बचते हैं। करीबी बना के रखते हम करीबी बना के रखते हैं। पत्रकार में रिस्क होता है, कहीं ना कहीं अगर सच्चाई दिखाने का काम करो, कहीं राजनेताओं की तरफ से एक दबाव होता है, तो इसमें किस तरह से दबाव आता है? दबाव को छुपा मतलब रख कर जो है सच्चाई किस तरह से दिखाते हैं? देखा भैया, जो दब जाई वो पत्रकार होइबे ना करी। पत्रकार दबने वाला थोड़ी होता है। पत्रकार तो एक बागी होता है, जो हम लोग शुरू से ही देखते आते हैं कि जो पत्रकारों की छवि होती है वो बागी की होती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन, जहाँ कार जुड़ा है वो बागी ही है। बिल्कुल, चाहे वो कलाकार हो या पत्रकार हो, वो बागी ही होता है। बिल्कुल। हम लोग, और बहुत आपको बधाई कि भैया आप लोग भी हमारे, आप स्पेशली आप जो हैं आ गए अब हमारी टीम में, क्योंकि हमें तो हमेशा यही कहते हैं जो था बेकार वही बन पाया पत्रकार। ऐसा कलाकारों को लेकर भी कहा जाता है ये। पत्रकार बनना अपने आप में कुछ बड़े ना कर सौभाग्य पाओ ना की तो बात acting होती है, और हर आदमी में इतनी जिजीविषा, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो पत्रकार बन सके। उसके लिए बड़े त्याग और समर्पण की जरूरत पड़ती है, जो आप लोग करते हैं। हाँ, बड़ी, इसलिए